साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय देश में जो कुछ भी चल रहा है, सियासत की बात कह रहा हूं, और सियासत से परे अगर कॉकरोच जनता पार्टी इसकी भी बात जोड़ लें, सबका ध्यान एक ही चीज पर है और वो है दोस्तों 6 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ सबका नजर है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो घूम फिर करके वहीं उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं एक नई चीज दिखाने जा रहा हूं। पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं दोस्तों जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। योगी जी का बुलडोजर चलता है तब तो दिखता है, लेकिन योगी जी ने अखिलेश यादव को कैसे 9 बड़े झटके दिए, और ये पिछले कुछ समय की बात कह रहा हूं, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये झटका भी गजब का है, ऐसा नहीं है कि एकदम अलग अलग जगहों पर है। आजकल अखिलेश यादव ढाई चाल चल रहे हैं। वो जो शतरंज में ढाई चाल होता है ना दोस्तों, लोग समझ नहीं पाते लेकिन चलते हैं, और कुछ लोग तो ढाई चाल में ही जीत जाते हैं। यहां अखिलेश यादव के ढाई चाल को योगी जी ने ऐसा करारा जवाब दिया है दोस्तों कि आप सोच नहीं सकते। कोई इफ बट कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट। ये ढाई चाल का बाप है यही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और अखिलेश यादव का खजाना कैसे लुट रहा है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। सावन के इस पवित्र महीने में आप सभी को हर हर महादेव इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, आपसे एक निवेदन करता हूं दोस्तों, देखिए एक नया चैनल है खुजली पॉलिटिक्स। वैसे तो इसमें वीडियो अपलोड करता था, लेकिन अब मैं इस पर खुद से वीडियो बनाऊंगा, और जो सियासत की खुजली है ना उसको डिकोड करने का प्रयास कर रहा हूं। कल एक पहला वीडियो डाला है, कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों, देखिएगा जरूर और इस चैनल को भी अपना स्नेह दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले विंडो दिखाता हूं दोस्तों, एक 2 विंडो दिखा रहा हूं, ये समझाने के लिए कि ये ढाई चाल अखिलेश यादव की कैसी है उसको बताने के लिए। भाई, मुसलमान वोट बड़े महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश यादव हो, बाकी जाए तो जाए, मुसलमान वोटर नहीं जाने चाहिए। ओवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है, बिहार में भी हुई। ओवैसी साहब ने कई रैलियां की दोस्तों उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद, बहराइच, सहारनपुर। और मुरादाबाद की रैली में खुलेआम सबके सामने अखिलेश यादव से कहा कि हमारे से गठबंधन कर लो, मुसलमान अब सिर्फ दरी नहीं उठाएगा। ये कह करके वो चले गए। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी में एकदम सन्नाटा है, और सन्नाटा नहीं है, ये ढाई चाल है, जवाब ही मत दो। ये अखिलेश यादव मानकर चल रहे हैं कि भैया मुसलमान वोटर तो कहीं नहीं जाएगा, अब ना मायावती में जाएगा ना कांग्रेस में जाएगा, सिर्फ उनकी बपौती हो गई, ये वो मान करके चल रहे हैं। इसीलिए कुछ जवाब वो अब दे नहीं रहे हैं। हाँ, इधर घुमा फिरा करके, जैसे मैं ये ढूंढ रहा था, धर्मेंद्र यादव, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सब हमारे साथ हैं। मैं ढाई चाल की कहानी बता रहा हूं, और ढाई चाल की दूसरी कहानी क्या है भाई, अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि यादव कहां जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, भले हम परिवार को जिता रहे हैं, मुसलमान कहां जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। अब वो हिंदुओं के किसी एक जाति को टारगेट कर रहे हैं, और उसमें एक टारगेट दोस्तों कौन है, ब्राह्मण है। और याद रखिए, अभी संसद में जो पप्पू यादव का ड्रामा चला साधु वाला, उसमें तुरंत यू टर्न ले लिया कि भाई हिंदू की एक जाति अगर तोड़नी है तो इससे निकलना पड़ेगा। पहले तो जो भी कांड था वो कर दिए, उसके बाद यू टर्न ले लिया। फिर अगले दिन लोगों को दिखाने के लिए राम और हनुमान किरदार ले आए, दोनों को 51 हजार रुपये दिया, और फिर आगे चल करके पीडीए का एक नई परिभाषा दे दी कि पीडी मतलब पीड़ित ब्राह्मण, ये भी बता दिया। मैं ढाई चाल की कहानी बता रहा हूं, मतलब अखिलेश यादव में एकदम क्लैरिटी है दोस्तों कि यादव मुसलमान हो गए। भाई 2024 में दलितों को तोड़ लिया, और अब जाकर के हो सकता है दलित अब भ्रमित नहीं है तो ब्राह्मणों को भड़काओ, किसी एक जाति को तोड़ लो। लेकिन योगी जी का मामला जरा हट करके है दोस्तों, वो इन चीजों में इफ बट में नहीं है। उनका मामला 80-20 वाला है, एकदम खुल के आपको बता रहा हूं।
और 9 झटके दिखाता हूं आपको। अखिलेश यादव जितनी चुप्पी साधेंगे, इन लोगों के लिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मांगेंगे राम के नाम पर वोट या कुछ भी कह करके, लेकिन देंगे एक ही समुदाय को। अब देखिए योगी जी ने कैसे 9 झटके दिए हैं। मैं कल से ही शुरू करता हूं दोस्तों। आपने ये खबर देखी ना, योगी सरकार ने पलटा अखिलेश यादव का फैसला, खत्म हुआ मदरसा वेतन विधेयक। ये कल की बात बता रहा हूं। इतनी खतरनाक खबर दोस्तों, इतनी खतरनाक कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पहला झटका आपको दिखा रहा हूं। आप जानते हैं ये विधेयक क्या है? ये 10 साल पुराना विधेयक है। 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा मतलब अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान विधेयक 2016 विधानमंडल में पास कर लिया, दोनों सदनों में पास करा लिया, और उसके बाद लागू नहीं हुआ। योगी जी ने उसको वापस ले लिया दोस्तों, उसको दोनों सदन से ही वापस ले लिया। वो लागू नहीं हुआ था, पास तो हो गया था, उसको वापस कर दिया क्योंकि इसको मंजूरी नहीं मिली थी, ना राज्यपाल की ना केंद्र की। अब आपको जरा मैं बताता हूं इस विधेयक में क्या है दोस्तों। मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके होश उड़ जाएंगे अगर इस देश के हिंदुओं को समझना है कि कैसे उनको दोहरा नागरिक बना करके, सेकंड ग्रेड सिटीजन बना के रखा गया। भाई दंगा कानून याद है ना, कि अगर कहीं दंगा होगा कांग्रेस के समय और यूपीए के समय, अगर कहीं भी दंगा हो गया, पत्थर कोई भी चलाए, दोषी हिंदू ही माना जाएगा। ये संसद में कानून बना रहे थे, भूल तो नहीं गए। ये तो भाजपा की वजह से रुक गया। इस कानून में जानते क्या था? ये जो मदरसा कानून है, इसमें यह था कि अगर मदरसा में कोई शिक्षक काम कर रहा है और कोई अन्य कर्मचारी, बाकी डिपार्टमेंट में सैलरी मिले ना मिले, इस डिपार्टमेंट में सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए। बाकी चाहे कोई भी हो, आईएएस आईपीएस कुछ भी हो, लेकिन मदरसा में काम करने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को समय पे मिलना चाहिए। और अगर समय पे सैलरी नहीं मिली तो सुनिए क्या था प्रावधान। जो अधिकारी है ना, उस पर क्रिमिनल मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। मतलब सिर्फ मुसलमानों को सैलरी टाइम पे मिलना चाहिए, हिंदुओं को मिले ना मिले, अगर आपने उनको नहीं दिया तो आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये कानून था। जब ये पास हुआ 2016 में दोस्तों, तो उस समय राज्यपाल थे राम नाईक। उन्होंने देखा, भले ये तो गजब ही कानून है भाई, इसमें तो संविधान की धज्जियां ही उड़ा दी हैं। संविधान में बराबरी का जो अधिकार है उसमें मुसलमानों को ऊपर कर दिया, हिंदुओं को नीचे कर दिया और बाकी धर्म के लोगों को। इसमें मंदिर, गुरुद्वारा, ये सब गुरुकुल, ये सब की कोई चर्चा नहीं थी। उन्होंने आगे केंद्र सरकार को, राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति ने देखा ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है, गृह मंत्रालय को भेजा, गृह मंत्रालय ने जांच कराई और इसको फिर वापस भेजा गया कि ये कानून सही नहीं है और लागू नहीं हुआ। उसी कानून को योगी जी ने वापस लिया है। ये है झटका नंबर 1। मुसलमानों के लिए आप किस हद तक जा रहे थे? जो मनमोहन सिंह ने कहा था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का, यही काम कानून के जरिए अखिलेश यादव ने कर दिया था। दूसरा झटका, मदरसों में कामिल फाजिल की डिग्री बंद कर दी गई है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर यह भी बता रहा हूं। विधानसभा में संशोधन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया है। अच्छा, कामिल फाजिल ये सब क्या है दोस्तों, मैं बताऊं। कामिल की डिग्री ग्रेजुएशन यानी बीए के बराबर, फाजिल की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए के बराबर। अब जो नया नियम है कि ये जो मदरसे हैं वो सिर्फ 12वीं तक की ही पढ़ाई कराएंगे और वहीं तक की डिग्री देंगे। अच्छा, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दोस्तों। कैबिनेट की बैठक में मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 के संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह विधानसभा में पास होगा। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब का है दोस्तों, मैं बताता हूं। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ मामले में फैसला देते हुए कहा था
कि मदरसे हायर एजुकेशन की डिग्रियां नहीं दे सकते हैं और यूपी सरकार के अनुसार कामिल और फाजिल डिग्रियों को यूजीसी से कोई मान्यता प्राप्त ही नहीं है। ये सब चल रहा था। यानी योगी सरकार कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही है, जो गैर कानूनी काम कर दिया गया उसको ठीक कर रही है। हालांकि योगी सरकार थोड़ा आगे बढ़ करके काम करती है, वो भी तो जानना चाहिए ना। योगी सरकार ये तय कर रही है यही नहीं रुकेगी, जिन लोगों को ये डिग्रियां मिल गई हैं वो भी रद्द होने वाला है। ये कामिल फाजिल का मतलब वो कागज के टुकड़े हो जाएंगे, उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। ये फैसला करने जा रही है, ये जानकारी मिल रही है। दूसरा झटका। तीसरा झटका देखिए, संभल हिंसा। ये भी आज की ही खबर, कल की ही खबर है दोस्तों। भाई संभल हिंसा पे एक कमेटी बनी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन हुआ था, जिसमें पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व डीजीपी एके जैन को सदस्य बनाया गया। यह रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में सीधे सीधे संभल हिंसा के लिए अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम है। इसमें सांसद बर्क के अलावा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल, एडवोकेट जफर अली, जामा मस्जिद के सचिव मशहूद अली फारूकी और मस्जिद प्रबंधन समिति के अन्य सदस्यों सहित कई लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। और ये जो संभल हिंसा है दोस्तों, 23 नवंबर 2000, इसमें क्या लिखा गया है मैं आपको जरा बताता हूं। इस रिपोर्ट में दरअसल यहां एक कुंदरकी में उपचुनाव हुआ था। ये उपचुनाव इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे जियाउर रहमान, वो संभल से सांसद बन गए तो विधायक की कुर्सी छोड़ दी। फिर चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें भाजपा जीत गई और सपा उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह सांसद के लिए बड़ा झटका था और इसी के बाद यह माहौल बनाया गया और फिर ये घटनाएं घटी। इसमें क्या कहा गया है जरा मैं बताता हूं। डीएम एसपी ने भी अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि इस हिंसा को भड़काने में सांसद का मुख्य रोल रहा है। उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर बयानबाजी के साथ नारे भी लगवाए थे। सर्वेक्षण के दौरान सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल विधायक के बेटे सुहेल इकबाल मस्जिद के अंदर लगभग 200 अन्य व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। चूंकि ये शाम का समय था, इस सर्वेक्षण की भी बात इसमें लिखी। ये संभल हिंसा का मामला है, यहां भी फंसे हैं जियाउर रहमान बर्क और बाकी लोग। ये है तीसरा झटका। चौथे झटके पे आइए। भाई ये जो केशव प्रसाद मौर्य है डिप्टी सीएम, बड़ी कहानियां गढ़ी जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक नहीं है। भाई इधर योगी जी, उधर केशव प्रसाद मौर्य, मतभेद है। कोई मतभेद नहीं है भाई, एक ही जैसी सोच है। ये राजनीति हिंदुत्व की राजनीति है, जहां हिंसा की कोई जगह नहीं होती, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसके बारे में खुलकर बात की जाती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो एक कदम आगे निकले। इन्होंने क्या बयान दिया है जरा देख लीजिए। केशव मौर्य बोले, भारत हो या पाकिस्तान, ये मदरसे आतंकियों की फैक्ट्री है। बहुत ही बोल्ड बयान है दोस्तों, बहुत ही बोल्ड बयान है। ये दरअसल अखिलेश यादव को ये चेताने के लिए कि आप जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये ढाई चाल वाला खेल नहीं चलेगा, स्ट्रेट आइए। मैं जरा बयान सुनाता हूं, गजब का बयान है केशव प्रसाद मौर्य का, सुन लीजिए। सब बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। तो ये है चौथा झटका। और पांचवां झटका दोस्तों मदरसों से ही जुड़ा है। मदरसों की फंडिंग की जांच होने वाली, ये भी कुछ महीने पहले की खबर है दोस्तों। इनमें विस्तृत जांच कराने का बाकायदा एसआईटी टीम इस गठित की गई है जो जांच कर रही है। और जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि मदरसों के भवन निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, उस धन का वास्तविक स्रोत क्या था। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह अवैध या संदिग्ध स्रोतों से फंडिंग तो नहीं की गई। अच्छा, एक रिपोर्ट है दोस्तों जो सूत्रों के अनुसार है, राज्य में करीब 4000 मदरसों में
विदेशी फंडिंग होने की आशंका जताई जा रही है। मैं मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा हूं और कुछ मामलों में यह भी सामने आया है कि कई मदरसों के पास आय का स्पष्ट स्रोत नहीं है, फिर भी वो आलीशान इमारतों में संचालित हो रहे हैं। ये जैसे सौरभ दास वाला मामला है ना, सोर्स ऑफ इनकम कुछ है ही नहीं, लेकिन जहां रह रहे हैं एकदम मस्त, अरबों की कोठी में, करोड़ों की कोठी में, लाखों का किराया, आलीशान, नौकर चाकर, सब कुछ, फ्लाइट से आना जाना, फंडिंग की कोई कमी नहीं। तो भैया आ कहां से रहा है पैसा? तो ये है दोस्तों पांचवा झटका। छठे झटके की बात बताता हूं। यह अप्रैल की खबर है। नई शिक्षा नीति के हिसाब से ही मदरसों में पढ़ाई होगी। ये जो पहले चलता था ना कि आप कुछ भी पढ़ा देंगे, ये जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा आतंक की फैक्ट्री, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं इस कहानी को जोड़ करके, कि अब आप कुछ भी नहीं पढ़ा सकेंगे। वो जो राज्य का निर्देश है, जो नियम कानून और जो नई शिक्षा नीति है, उसी के हिसाब से ही आपको पढ़ाना पड़ेगा। मतलब आप खुद तय नहीं करेंगे। इस मामले में यूपी और बंगाल में गजब की टक्कर चल रही है। वहां तो वंदे मातरम भी कंपलसरी हुआ है। यूपी में हुआ या नहीं हुआ, मुझे ऐसी कोई रिपोर्ट मिली नहीं। और वहां तो वंदे मातरम कंपलसरी हुआ दोस्तों, और हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने जानते क्या कहा कि वंदे मातरम गा देने से कोई आसमान फट पड़ेगा क्या? तो यह शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव है। यह छठा झटका है दोस्तों। सातवां झटका, यह मई की खबर है। बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई और केवल निर्धारित स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति दी गई। सड़क पर नमाज नहीं, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हालांकि मैं इसमें जोड़ दूं दोस्तों कि ये 2017 में जब सरकार बनी थी ना, तभी अवैध स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई की गई थी और ये शुरुआती फैसलों में, लेकिन इस बार भी सख्ती से इसको लागू किया गया और लोगों ने इस बात को माना। समझ गए लोग कि भैया योगी जी हैं, ये एक बार अगर पीछे पड़ गए तो छोड़ते नहीं है। संभल में एक ही बार हिंसा हुई थी। हर एक आध हफ्ते के बाद कोई बड़ी खबर आ ही जाती है कि सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। तो ये सातवां झटका। आठवां झटका, ये भी लेटेस्ट खबर आपको बता रहा हूं भाई। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो रहा था ना, जो सरकार ने एक सेंट्रल पोर्टल बनाया है, उसमें सबको डालना था, सबकी चेकिंग हो रही थी, सब कुछ हुआ। क्या कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक संपत्तियां हैं वक्फ की। आप जानते हैं कितनी बची है? और ये कौन कह रहे हैं? ये मोहसिन रजा कह रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, कि उत्तर प्रदेश में जो वक्फ बोर्डों की रजिस्टर्ड संपत्तियां 2 लाख से अधिक थी, अब वो घट करके 1,27,000 ही बची है। यानी इन बोर्डों में भी हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। यानी मामला यहां भी फंस गया और पूरी तरह से फंस गया। जो फर्जीवाड़ा चल रहा था वो भी धराशायी रह गया। तो ये एक बड़ा झटका है। मैं क्यों जोड़ रहा हूं अखिलेश यादव को, आप समझ रहे हैं? अखिलेश यादव उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं, ढाई चाल चलना चाहते हैं। वो चलेगा नहीं। उनको हर हाल में इसकी जवाबदेही लेनी ही पड़ेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। और नौवां झटका दोस्तों, मैं कुछ घटनाएं दिखाता हूं और इसी पे आकर के सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आजकल आप कहीं जनेऊ उनेऊ तो नहीं पढ़ लिए, पहन लिए? अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं। देखिए कितनी घटनाएं हैं और ये बुलडोजर की बात कह रहा हूं। आप सिर्फ संक्षिप्त में आपको दिखाता हूं। जून की खबर है ये 2-3। गाजियाबाद के कुशलिया में 30 साल पुराने एक मदरसे को जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के चलते ध्वस्त कर दिया। यह मदरसा 880 वर्ग मीटर भूमि पर बना था। फिर एक और खबर देखिए, बागपत की है। बागपत के मदरसे इस्लामिया सबलूल फलाह पर चला बुलडोजर, मस्जिद भी जमींदोज, बिना परमिशन घेर रखी थी जमीन। दूसरी खबर। तीसरी देखिए, 2 महीने पहले की खबर है। वाराणसी में आधी रात प्रशासन ने 200 साल पुरानी अजगैब शहीद मस्जिद को ढहा दिया। महज 22 मिनट में 5 बुलडोजरों ने 42 फीट ऊंची मस्जिद को तोड़ दिया और पूरा मलबा भी रातों रात ट्रक में भरकर हटा दिया गया। हजारों की संख्या में पुलिस वाले थे। एक और देख लीजिए, अप्रैल की खबर है।
लखनऊ के अस्ती गांव में हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने अवैध कब्जे में बनी मस्जिद को बुलडोजर से गिरा दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं था। ऐसा नहीं कि कोर्ट में जाके मना किया और आपने गिरा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब नियम के तहत ही हुआ है। जो गलत था उसको ठीक किया गया, जैसे अभी मदरसा कानून पे मैंने आपको बताया। लेकिन ये कहानी क्यों बड़ी है दोस्तों, इस बात को समझिए। क्योंकि अखिलेश यादव एक नई राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ढाई चाल चल रहे हैं कि 2 वोट बैंक तो अपना है ही, बस एक तोड़ लो। तो जो अपना है ना, उसी को ये एहसास दिला रहे हैं कि ये आपका कोई नहीं है। पहले आप ये तय कीजिए कि आपका हित क्या है। आप वेलफेयर कल्याण की चीजों को चाहते हैं या तुष्टीकरण में ही लगे रहेंगे? तुष्टीकरण में कुछ लोगों का तो फायदा होगा, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है, चाहे मुसलमानों में भी हो, वो विकास से महरूम रह जाती, वो दूर रह जाती, वो वंचित रह जाती। यही बात योगी जी सीधे सीधे बता रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये तो ढाई चाल का बाप है। इफ बट कुछ नहीं, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, स्ट्रेट। ये कर रहे हैं तो करेंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, योगी जी जो काम कर रहे हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना सहमत हैं, जरा लिखिएगा जरूर। और मैं एक बात फिर कह देता हूं दोस्तों, इस समय जितने राजनेता देश में हैं, विपक्ष की बात कह रहा हूं, उसमें सबसे मैच्योर मुझे इस समय राजनीति के लिहाज से अखिलेश यादव नजर आते हैं, खास करके जिस तरीके के काम कर रहे हैं। आपकी राय का जरूर इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट हर हर महादेव, सावन का महीना, यही लिखिएगा दोस्तों। और हाँ, देखिए खुजली पॉलिटिक्स दोस्तों एक चैनल है, काफ़ी पहले बनाया था, लेकिन अब मैं इसमें खुद अपना एक वीडियो जो पॉलिटिक्स सियासी खुजली है ना, उसको अपलोड कर रहा हूं। कल ही शुरू किया है, बीच बीच में और अपलोड किया करूंगा। कमेंट में पिंड कर दिया है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है दोस्तों कि ज़रूर उसे देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। कुछ आपकी राय हो तो वहाँ लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।